अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, जो कि ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई हुकूमत नहीं है और ये एक आज़ाद कॉन्टिनेंट है और कोई भी मुल्क इस पर अपनी हुकूमत का दावा नहीं कर सकता। आइए आज की इस वीडियो में आपको अंटार्कटिका की फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में बताते हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नाम अंटार्कटिका किस तरह से रखा गया। अंटार्कटिका 2 लफ्ज़ को मिलाकर बनाया गया है। पहला लफ्ज़ है एंट और दूसरा लफ्ज़ है आर्टिका। ये बात है अराउंड 350 BC की, जब एक ग्रीक फ़िलोसोफर जिसका नाम था एरिस्टोटल, इन्होंने सबसे पहले कहा कि ये ज़मीन गोल है। इन्होंने सोचा कि ज़मीन के नॉर्थ में एक जगह है जिसका नाम है आर्टिक, इसी तरह से ज़मीन के साउथ में भी एक जगह होगी जिसका नाम उन्होंने रखा एंटार्कटिक, यानी कि उस जगह का बिल्कुल उल्ट। इसी वजह से ये नाम निकल कर आया अंटार्कटिका। नाम का मतलब है कि नॉर्थ में जो जगह थी जिसका नाम था आर्टिक, उस जगह का बिल्कुल उल्ट है ये एंटार्कटिक। साइंटिस्ट ये बात ज़रूर जानते थे कि इस ज़मीन के अगर नॉर्थ में कुछ है तो इसके साउथ में भी कुछ होना चाहिए, मगर वो ये नहीं जानते थे कि इस ज़मीन पर क्या है और ये कितनी बड़ी है। अंटार्कटिका पर लोगों का जाना 18 और 19 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले भी जब दुनिया के नक्शे बनाए गए तो उसमें अंटार्कटिका को ज़रूर शो किया गया। साल 1530 में जब फ्रेंच साइंटिस्ट ने इस दुनिया का नक्शा बनाया, उसमें सबसे पहले अंटार्कटिका को शो किया गया था। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक साइड पे नॉर्थ हेमिस्फीयर है और दूसरी साइड पर साउथ हेमिस्फीयर है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो सबसे बड़ी जगह है वो है अंटार्कटिका। अब बताते हैं आपको अंटार्कटिका के कुछ फैक्ट्स के बारे में। अंटार्कटिका जो कि दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में से 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये जगह 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पर फैली हुई है, जो कि यूरोप से भी 3 गुना बड़ी है। बताया जाता है कि अंटार्कटिका की ज़मीन से सिर्फ 5 किलोमीटर ऊपर तक बर्फ़ ही बर्फ़ मौजूद है, यानी कि यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि बर्फ़ कहाँ पर है और ज़मीन कहाँ पर है। अब बात करते हैं कि वो कौन सा शख्स था जिसने सबसे पहले अंटार्कटिका पर कदम रखा था। साल 1773 में जेम्स कुक पहले इंसान थे जो कि साउथ अंटार्कटिक सर्कल के अंदर गए थे। ये पहले इंसान थे जो अंटार्कटिका से 120 किलोमीटर दूर थे जब इन्होंने अपनी शिप को वापस मोड़ा। इन्होंने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा, मगर इन्होंने अंटार्कटिका के आइसबर्ग्स को दूर से देखा था। इनका कहना यह था कि अंटार्कटिका के और नज़दीक जाना इतना डेंजरस है कि वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इतना कम था और ठंडी हवाएं चल रही थी और जहाज़ किसी भी आइसबर्ग से टकराकर डूब सकता था। लेकिन इनके ये अल्फाज कुछ ही सालों बाद गलत साबित हो जाते हैं। साल 1895 में एक जहाज़ जिसका नाम ही अंटार्कटिका था, वो कुछ लोगों को लेकर अंटार्कटिका की तरफ जाता है, लेकिन अंटार्कटिका से थोड़ी ही दूर पहले इतनी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं कि इसमें मौजूद लोग ये फैसला करते हैं कि वो जहाज़ को यहीं पर रोक देंगे और इसमें से एक बोट उतार कर 5-6 लोग बैठकर अंटार्कटिका की तरफ जाते हैं। इस बोट में एक शख्स थे जिनका नाम था कार्सिटन। वो ये क्लेम करते हैं कि वो पहले शख्स थे जिन्होंने अंटार्कटिका पर कदम रखा, लेकिन इसी बोट में एक और शख्स थे न्यूजीलैंड के, जो ये क्लेम करते हैं कि नहीं, सबसे पहले मैंने कदम रखा। अब एक ही बोट में बैठे 2 शख्स आपस में बहस कर रहे हैं कि कौन पहले उतरा और किसने अंटार्कटिका पर कदम रखा। अब इसके लिए एक बहुत फ़नी पेंटिंग भी बनाई गई है जिसमें आप देख सकते हैं कि कार्सिटन बोट के पीछे से उतरकर अंटार्कटिका पर कदम रखने वाले हैं और बाकी सब लोग उनको देख रहे हैं। अब बात करते हैं थोड़ी सी अंटार्कटिका की जियोपॉलिटिक्स के बारे में। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी मुल्क अंटार्कटिका पर अपनी मलकियत का दावा न करता हो। 1908 से 1942 तक 7 मुल्क थे जो कि अंटार्कटिका पर अपनी मलकियत का दावा करते थे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये 7 मुल्क अंटार्कटिका के किस हिस्से पर अपनी मलकियत का दावा करते थे। इन 7 मुल्कों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इनमें से सबसे ज़्यादा मलकियत का दावा ऑस्ट्रेलिया करता है, जो कि अंटार्कटिका का 42% हिस्सा बनता है। अब अंटार्कटिका की इस मैप को देखा जाए तो नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड अंटार्कटिका की जिस जगह को क्लेम करते हैं वो बिल्कुल साफ़ है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ओवरलैप नहीं है। लेकिन अगर इसी नक्शे के लेफ़्ट साइड पर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम, अर्जेंटीना और चिली जिस जगह को क्लेम करते हैं वो एक दूसरे के ओवरलैप है, जिसकी वजह से इन ममालिक में बहुत सी बहस भी देखने को मिलती है। इस सारे मामले को देखकर 1958 में अमेरिका के प्रेसिडेंट एक नोटिस जारी करते हैं जिसमें कहा जाता है कि अंटार्कटिका के लिए एक ट्रीटी साइन करनी चाहिए
ताकि अंटार्कटिका को सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। 15 अक्टूबर 1959 में वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और 1 दिसंबर 1959 को एक ट्रीटी साइन की जाती है जिसमें दुनिया के 12 बड़े ममालिक जो कि अंटार्कटिका पर अपनी मलकियत का दावा करते थे इस ट्रीटी पर साइन करते हैं। इस ट्रीटी में 3 बातें थी। पहला ये कि अंटार्कटिका को सिर्फ पीसफुल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा ये कि इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की हर मुल्क को आज़ादी होगी। और तीसरा ये कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के बाद जो नतीजा आएगा वो फ्रीली एक्सचेंज होगा। और इस ट्रीटी के बारे में एक बात ये भी थी कि ये ट्रीटी उन 12 ममालिक के क्लेम्स को परमानेंटली रिमूव नहीं करती। यानी कि इस ट्रीटी में कहा गया था कि जब तक ये ट्रीटी एक्सपायर नहीं होती तब तक ये 12 ममालिक अंटार्कटिका पर अपनी मलकियत का दावा नहीं कर सकते। अब ये ट्रीटी एक्सपायर होगी 2048 में, यानी कि 2048 के बाद ये 12 ममालिक दोबारा से अंटार्कटिका पर अपनी मलकियत का दावा कर सकते हैं। और यही है इस ट्रीटी का फ़ायदा जिसकी वजह से आज तक अंटार्कटिका में जियोपॉलिटिक्स कम और साइंटिफिक रिसर्च ज़्यादा देखने को मिली है। और यही रीज़न है जिसकी वजह से आज तक अंटार्कटिका पर इंसान आबाद नहीं हो सके। आप इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।